हेलो माय इंग्लिश अड्डा फैमिली। लो हम फिर से आ गए आपके लिए एक सुपर्ब सेशन लेकर के। अपना टेंस बहुत शानदार रहा, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो उसी बेस्ड पर हम एक और अपना नया सेंसेशन टॉपिक लेकर के आए हैं जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, आप इसको कोई भी अचीव कर सकता है, कोई भी चीज़ों को समझ सकता है। अब इसमें कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जहाँ पर भी हमारी इंग्लिश ग्रामर आएगी वहाँ पर हमारे काम में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप एयरफोर्स ले लीजिए, चाहे सीजीएल ले लीजिए, चाहे सीयूईटी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में ये अपने क्वेश्चंस फॉलो होंगे और बहुत ही बेहतरीन वाले मैं सेंटेंसेस आपके लिए लाया हूँ। आप उनको ध्यान से समझिए और उनको सॉल्व करिए। अब इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है अपने इस सेशन में, मैंने आपको 10 सेंटेंस जो है दिए हुए हैं एमसीक्यू वाले, और 10 सेंटेंस मैंने दिए एरर वाले। ठीक है, एरर आप जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, जो कि एरर के लिए है ना, अपने को होल थिंक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और जब तक अपने पास पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक एरर वाले सेंटेंस अपने पास सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों में कुछ कंबाइंड सेंटेंस भी रखे हैं जो ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। चलिए हम देखते हैं और पता लगाते हैं। टेंस प्रैक्टिस है हमारी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन। आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये रूल क्या, हमने टेंस में प्रॉपर पढ़ा है एकदम। क्या लिखा हुआ है इसमें, अगली चीज हमको ये बताई गई है कि बाय द टाइम वी रीच लिखा हुआ है। ठीक है, बाय द टाइम आप जानते हैं परफेक्ट बताता है बाय द टाइम, और रीच्ड हमारा क्या बताएगा, पास्ट। क्या बताएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या बताएगा, परफेक्ट, और ये बताएगा पास्ट, मतलब पास्ट में आ गया तो बाई प्लस टाइम और ये रीच्ड। तो हिंदी क्या है, बाई द टाइम वी रीच द स्टेशन, मतलब जब तक हम स्टेशन पर पहुंचे द ट्रेन हैड लेफ्ट, जो ट्रेन थी वो जा चुकी थी। क्लियर, समझ में आ रही कहानी, तो जा चुकी थी, कार्य पूरा हो चुका है, पास्ट में है, तो हम किस पर जाएंगे, हैड लेफ्ट में जाएंगे। ओके माय डियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैड लेफ्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ ही हैड वर्कड हार्डर ही द एग्जाम। अब यहां पर एक रूल फॉलो होगा, ये आप नोट करते जाइए इन चीजों को, क्या रूल फॉलो हो रहा है ध्यान समझिएगा। देखो यहां पर एक इफ वाली सीरीज आई है और हैड प्लस V3 आया है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इफ प्लस हैड और V3। ये अगर आपकी सीरीज आपके क्वेश्चन में आती है तो सामने जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा होगा वुड हैव प्लस V3। वो किसमें होगा, वुड हैव प्लस V3। क्लियर है बात, तो देखिए यहाँ पर इफ हैड प्लस V3 आ गया। अब आप देख लो जहां पर भी आपका वुड हैव प्लस V3 दिखे वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वुड हैव V3, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब इसी सेंटेंस से जुड़ी हुई एक और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको जानकारी देता हूं, यहाँ पर इफ हैड प्लस V3 था। अब अगर मान लीजिए इफ के साथ में हैड ना आकर के केवल V2 आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो फिर यहाँ पर क्या आता है, फिर यहाँ पर आ जाता है वुड प्लस V1। ये आप नोट कर लीजिए, ये एसएस ले लीजिएगा ये सीरीज का। इफ हैड V3 में ये आंसर आएगा, अगर इफ प्लस V2 है तो ये आंसर आएगा वुड प्लस V1। क्लियर, क्योंकि यहां पर इफ और हैड प्लस V3 आया है तो आंसर वुड हैव प्लस V3 आएगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सी इन दिस स्कूल सिंस 2018, याद रखिए सिंस फॉर प्लस टाइम आ गया और कोई एडवर्ब आई नहीं तो हम क्या मानेंगे माय डियर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आंसर क्या आ जाएगा, हैज बीन टीचिंग। सी क्योंकि सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन आई एंटर्ड द रूम दे लाउडली। अब इसके बारे में मैंने आपको चीख चीख करके बताया था कि देखिए यहाँ पर सीरीज क्या ऐड हो रही है, व्हेन आ गया और V2 आ गया। मैंने बताया है कि व्हेन और व्हाइल वाले में दो तरह सेंटेंस बनते हैं, एक आंसर अगर V2 में है तो अगला आंसर वाज वर प्लस ING में आएगा। तो देखिए व्हेन आ गया और ये V2 आ गया, तो वाज वर ING देखो कहीं आया है क्या, ये रहा हमारा वर और ING। हिंदी क्या होगी वो भी सुन लीजिए, व्हेन आई इंटर द रूम, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो दे वर लाफिंग लाउडली, तो वो तेजी से हंस रहे थे। ये कहानी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मान लीजिए वाज वर प्लस ING आया होता तो एक बार हम V2 की तरफ जाते। क्लियर है, ये सीरीज चलती है, आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, हार्डली द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। अब यहाँ पर एक अगला पॉइंट आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट करिएगा। देखिए हार्डली स्कैर्सली, हार्डली और स्कैर्सली हमारी एक सीरीज होती है, ठीक है, इनके साथ जो है ना माय डियर क्या लगाया जाता है, हैड, साथ में V3, और नेक्स्ट जो आएगा वहां पर आ जाएगा V2। तो हार्डली आ चुका है, याद रखो। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वेंट, वेंट का मतलब क्या होता है V2, तो V2 आ गया, बचा क्या हमारा हेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्टेड आया हुआ है तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो बस हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हेड। ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, V3।
तो ये सीरीज याद रखिए, हार्डली, स्कैर्सली, हेड प्लस V3, और अगला आंसर किसमें आ जाएगा, V2 में। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस समझिए, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। अब ये हमारे एक अलग टॉपिक है, आता इरर में ही है। इस टॉपिक का नाम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका रूल क्या है, इस पर भी मैं टॉपिक बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो अपना अपलोड करूंगा बाद में, पहले ये कंफर्म करते हैं क्या रूल चलता है। सुनिए, देखिए यहां पर लिखा हुआ है नाइदर और यहां पर लिखा हुआ है नॉर। नाइदर के बाद क्या आया हुआ है, द टीचर, और नॉर के बाद क्या आया हुआ है, द स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर दो दो सब्जेक्ट आए हुए हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ता है कि सेंटेंस हमारा एक ही है, सब्जेक्ट हमारे दो हैं, तो हम किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाएं। तो वो रूल आपको मैं बताता हूं, समझिए क्या है। रूल ये है कि नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, किसके बाद, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। ये नाइदर नॉर का रूल है। अगर मान लीजिए ईदर और आ जाए, ईदर और, तो और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। मान लीजिए सेंटेंस में नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो, तो बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये हमारी सीरीज चलती है, ठीक है। तो ये वही सीरीज है नाइदर नॉर की। तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो नॉर के बाद माय डियर क्या हमारा सब्जेक्ट आया हुआ है, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, प्लूरल। तो मतलब प्लूरल वाली हमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगानी है। आइए देखिए, ये वाज है, ये सिंगुलर की होती है, यहीं पर खत्म हो जाएगी। इज सिंगुलर है, खत्म। हैज सिंगुलर है, खत्म। बचा क्या, वर, क्योंकि वर का यूज कहां पर करते हैं, प्लूरल के साथ। स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, वर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, जबरदस्त चीज है, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, आई विश आई फिल इन द ब्लैंक्स रिचर। याद रखना माय डियर, ये हमारा पास्ट का रूल है। जब मैंने आपको समझाया था पास्ट टेंस, तो वहां पर मैंने आपको बताया था, अगर आप भूल गए तो आपको वापस एक बार रिवाइंड करवा देता हूं। अगर किसी सेंटेंस में इच्छा, मनोकामना या कोरी कल्पना व्यक्त की जाए, तो वहां पर सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा वर का यूज होता है। ध्यान रखना ये शब्द, अगर सेंटेंस में इच्छा या कोई कल्पना व्यक्त की गई है, मतलब विश या इमेजिनेशन, तो वहां पर हमेशा सब्जेक्ट कुछ भी हो, क्या लगाया जाएगा, वर। अगर सेंटेंस पास्ट है, देखो आई विश आ चुका है, आई विश का मतलब मेरी इच्छा है, तो बस इच्छा के लिए क्या लगाएंगे, वर। तो यहाँ पर देखो माय डियर क्या लिखा हुआ है, वर लिखा हुआ है, तो बस आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर। आई विश आई वर रिचर, मेरी इच्छा है कि काश में और धनवान होता, ठीक है। तो धनवान तो बन जाओगे माय डियर, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, है कि नहीं। नेक्स्ट चीज देखिए, द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर डाइड। यहाँ पर कहानी फिर से आ गई बिफोर वाली। जब मैंने पास्ट परफेक्ट बताया था तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया था कि ये सेंटेंस आपने बार बार पढ़े हैं कि डॉक्टर देरी से आता है, मरीज मर जाता है। तो आइए हम ध्यान से पढ़ते हैं, डॉक्टर को समय से बुलाते हैं और मरीज को बचाते हैं, ठीक है। तो वही कहानी है क्या, देखिए सीरीज क्या चलती है हमारी, बिफोर के पहले लगाया जाता है हेड प्लस V3, और बिफोर के बाद लगाया जाता है V2। तो देखो बिफोर के बाद ये रहा तुम्हारा अराइव्ड, मतलब V2 आ गया, बचा क्या हमारा हेड प्लस V3। तो बस आंसर देख लो, ये आ जाएगा हेड डाइड। द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। इससे पहले कि डॉक्टर पहुंचते, जो मरीज था टाटा बाय बाय बोल चुका था वो। नेक्स्ट, नो सूनर द बेल रैंग। अब एक सीरीज वापस से मैंने अलग अलग सेंटेंसेस दिए हैं ताकि मैं ज्यादा रूल्स को यहां पर क्लियर कर सकूं आपके लिए। नो सूनर का एक रूल समझिए, देखिए नो सूनर के साथ माय डियर दो चीजें आती हैं, या तो इसमें हेड आता है या डिड आता है, और आगे क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर बात। तो देखो ये हमारा नो सूनर हो गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रस्ड। रस्ड मतलब क्या हो गया, V2, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या लगाया जाए, हेड लगाया जाए, डिड लगाया जाए, आप खुद बताओगे। वैसे सेंटेंस चीख चीख कर कह रहा है, बस आप उसकी पुकार नहीं सुन पा रहे हो। पुकार सुनो भाई, परेशान है वो। क्या, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माय डियर, रंग लिखा हुआ है, रंग। और रंग क्या होती है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब बताना जरा, आप खुद बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड के साथ लगती है माय डियर, या डिड के साथ लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ लगेगी, हेड के साथ लगेगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड। ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर। और अगर यहाँ पर रिंग, रंग की जगह पर रिंग लिखा होता, क्या लिखा होता माय डियर, रिंग, तो रिंग का मतलब क्या होगा, V1 हो गया। तब यहाँ पर क्या आ जाता, डिड। क्यों, क्योंकि डिड के साथ हम क्या लगाते हैं, V1। पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं माय डियर, आप इन चीजों को समझिए, नोट करिए, कहीं पर भी एग्जाम्पल्स आ जाए बिना झिझक इनका जवाब दीजिए। और कोई पूछे कि इतना सही कैसे हुआ, तो कभी मन करे तो नाम ले लीजिएगा हमारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है,
दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। या सिंपल सेंटेंस है, ये पहली बार है जो मैंने इतना खूबसूरत जगह देखी है। आ है, ई है, ए है, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव प्लस V3। तो यहाँ पर आई बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, हैव सीन। क्या आ जाएगा, हैव सीन। नेक्स्ट आइए, ही हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस फॉर 5 years। अब अगली चीज समझना माय डियर, हमारे 10 सेंटेंस कर लिए हमने MCQ वाले। कौन से कर लिए, MCQ। अब नंबर आता है इरर्स का। इरर वाले क्या होते हैं, किस तरीके से सेंटेंस आएगा, बड़े प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से मैंने समझाया यहाँ पर, या समझाऊंगा। अब आप देखिएगा, इरर्स का मतलब ये है ABCD ऑप्शन आएंगे, उनमें कहीं पर कोई एक पॉइंट गलत लिखा हुआ है। क्लियर है क्या, तो कौन सा गलत है उसका हमें पता लगाना है। और अगर कुछ भी गलत लिखा हुआ नहीं है तो फिर उसका आंसर क्या आ जाएगा, नो इरर। क्लियर बात, देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग है, बेस्ड ये रूल्स पर ही है। क्या है रूल्स, समझो बेटा। ही हैज बीन वर्किंग हेयर, ही के साथ हैज बीन आया है, वर्किंग आया है, क्योंकि यहाँ पर टाइम सिंस फॉर को यूज हुआ है, नो प्रॉब्लम आता है, ठीक है आगे बढ़िए। सिंस 5 years, अब जरा ध्यान दीजिएगा माय डियर, यहाँ पर 5 years लिखा हुआ है। 5 years हमारा क्या माना जाता है, अनिश्चित समय। क्या माना जाता है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के साथ हम सिंस नहीं क्या लगाते हैं माय डियर, फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट गलत हुआ हमारा, ये वाला पार्ट, मतलब बी नंबर इसमें क्या है, सही आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नाइदर ऑफ द बॉयज। अब ये पॉइंट आप नोट कर लो, मैं बोल देता हूं। नाइदर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है, सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का। किसके साथ में, नाइदर ऑफ के साथ। देखो यहाँ पर नाइदर ऑफ द बॉयज के साथ क्या लिखा हुआ माय डियर, हैव। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हैज। तो कौन सा पार्ट गलत हो जाएगा, बी नंबर, ये वाला हैव कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ आई वाज यू। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, इफ आई वाज यू, ये नहीं, यदि मैं तुम होता। कल्पना है, तो यदि मैं तुम होता तो आई के साथ में क्या आएगा माय डियर, आप बताइए, जल्दी बताइए। बता दिया क्या, हाँ मेरे तक आवाज आ गई आपकी, आपने वर बोला था, यही बोला था तो यस। इफ आई वाज यू नहीं, क्या होगा, इफ आई वर यू, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनेशन व्यक्त की गई है तो पहला पार्ट ही इसमें क्या है, गलत। ए नंबर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि इफ आई वाज नहीं, क्या होना चाहिए था बेटा, वर होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी हैड रीच द। अभी मैंने बिफोर वाला रूल बताया था, क्या कहता है बिफोर का रूल, बिफोर के पहले हैड प्लस V3 आती है कि नहीं आती है, और हैड के बाद क्या आती है, V2। तो बिफोर के पहले देखो ये आ गया हैड और ये आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सीरीज तो क्लियर है। अब हैड के बाद क्या आना चाहिए था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या आनी चाहिए थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, हैड रीच्ड। क्या लिखा हुआ है, हैड रीच्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब कौन सा पार्ट गलत माना जाएगा, ये वाला माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो ये सिस्टम हमारा, सॉरी, ये सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि वी के बाद V2 आना चाहिए था। क्लियर बात, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सी इज नोइंग। अब यहां पर अगली चीज समझना माय डियर, क्या क्या है, सी इज नोइंग। देखो यहाँ पर नो के साथ में ING फॉर्म लगी हुई है। मैंने आपको जब मैं अपना पहला वीडियो हमने अपलोड किया था तो मैंने बहुत सारी, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें उसमें बताई थी। क्या था वो इंपॉर्टेंट, कि नो वर्ब के साथ ING नहीं लगता है। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ ING नहीं लगता है। आई लव यू, इसमें जो है लव के साथ ING नहीं लगता है, लविंग नहीं होता है। आई हेट यू होता है, आई एम हेटिंग यू नहीं होता है। इसी तरह नो केवल नो होगा या नोज होगा, नो के साथ ING नहीं लगेगा। इसी तरह वर्ब हमारी होती है बिलोंग, बिलोंग के साथ भी ING नहीं लगता है। तो मतलब ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ ING नहीं लगता है। तो यहाँ पर नो के साथ लगा हुआ है ING, तो यही पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत। आंसर क्या हो जाएगा, सी इज नोइंग। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सी नोज, मतलब नो में हम क्या लगा देंगे, एस, वो जानती है। नो के साथ ING नहीं लगता, इसलिए ये पार्ट तुम्हारा क्या है, गलत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बाय नेक्स्ट मंथ ही विल कंप्लीट 10 years इन दिस कंपनी। क्या बताया गया माय डियर, ध्यान समझिएगा। बाय नेक्स्ट मंथ ही विल कंप्लीट, बाय नेक्स्ट मंथ हमारा परफेक्ट बताता है। क्या बताता है, परफेक्ट। और ये टाइम है तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ क्या आता है बेटा, विल हैव प्लस V3। जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ, केवल विल और V1 आया हुआ। इसका मतलब दूसरा पार्ट क्या माना जाएगा, गलत। ये बी नंबर क्या है इसका, गलत। सही आंसर क्या आना चाहिए था, ही विल हैव कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट देखिए, नो सूनर डिड ही रीच्ड। अभी मैंने आपको बताया था एक नो सूनर का रूल बताया था कि नहीं बताया था। तो नो सूनर वाले में अगर डिड आया है तो बेटा डिड के साथ क्या लगता है, हमेशा
V1, याद रखिएगा डिड के साथ हमेशा V1 लगता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो रीच्ड लिखा है, मतलब V2 का यूज हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत। कौन सा पार्ट, बी नंबर, ये क्या हो जाएगा गलत। क्या होना चाहिए था, ही रीच होना चाहिए था, जो कि डिड के साथ V1 का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए माय डियर, ईच ऑफ द प्लेयर्स, याद रखना अगर यहाँ पर वर लिखा हुआ है और आपको इसलिए लग रहा है कि ये प्लेयर्स आया है इसलिए वर आ रहा है, तो आप गलत है माय डियर। मैं आपको गलत बोलूंगा, सही भी बोलूंगा। कैसे, देखो क्या ईच ऑफ अगर आ जाए तो हमेशा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है माय डियर। क्या आती है, सिंगुलर। इससे मतलब नहीं होता, हमें इससे ही मतलब, ईच का मतलब प्रत्येक, प्रति एक, प्रति एक, प्रत्येक, एक की बात है, तो यहाँ पर वर नहीं माय डियर, क्या होना चाहिए था, वाज। तो इसका भी बी नंबर क्या हो जाएगा, गलत। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने तरफ हम। 9 नंबर हमारा, आई डिड नॉट न्यू, साफ साफ पता चल रहा है हम इतने इंटेलिजेंट के तो हो गए हैं, ऐसे बेकार क्वेश्चंस की हमें जरूरत नहीं है कि नहीं। ये देखो क्या यहाँ पर डिड लिखा हुआ है, डिड के साथ क्या लगाते हैं, V1। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यू। न्यू क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये हमारा पार्ट क्या है, गलत। क्या होना चाहिए था, नो होना चाहिए था। पहला पार्ट क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन माय डियर, ही सेड दैट ही इज बिजी एट दैट टाइम। अब जरा इसको समझिएगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सैड लिखा है, सैड। सैड का मतलब क्या होता है, V2। V2 का मतलब क्या होता है, पास्ट। ओके, इधर आओ, एट दैट टाइम, ये भी क्या होता है, पास्ट। तो जब दो दो जगह पर पास्ट है, तो हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। पास्ट वाले कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पास्ट वाले क्या कह रहे हैं कि हमारे अंगने में, मतलब पास्ट वाले हैं ना, तो हमारे अंगने में इस प्रेजेंट वाले का क्या काम है, ये इनकी डिमांड है। तो यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर पास्ट, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा माय डियर, यहाँ पर भी पास्ट वाली चीज ही आएगी। इसलिए इसका भी कौन सा नंबर गलत है, बी नंबर। क्लियर है क्या, बोलिए अब आप ईमानदारी से बताओ, मजा आया कि नहीं आया। शानदार तरीके से सॉल्व किया ना हमने सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए फिर से एक सेशन तैयार करूंगा। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।